पहला सवाल है आपके सामने, जल्दी से आंसर बता दो। अब मैंने आपको इतना सिखा दिया है कि आप प्रीवियस ईयर का, चाहे वो सीजीएल का सवाल है या फिर वो एमटीएस का सवाल है या सीजीएल के मेंस का सवाल ही क्यों ना है, आप आंसर देना शुरू कर दोगे। 20 मिनट पहले आपको कंसेप्ट नहीं आ रहा था और 20 मिनट में आप इतने काबिल हो जाओगे कि अब आप मेंस तक के सवालों का आंसर धुएं धुएं में कर दोगे। जल्दी से 1000+ लाइव पहुंचा दो, सभी दोस्तों तक शेयर कर दो भाई, हर जगह हर किसी को शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि जितने दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सके। बहुत मेहनत करता हूं मैं, पूरी रात मेहनत करता हूं, बैठ के एक एक सवाल को चुनकर लेकर आता हूं और वो आपके लिए सामने रिप्रेजेंट करता हूं, उसके बेस्ट अप्रोच आपको बताता हूं। तो हर जगह पर वीडियो को शेयर जरूर कर दो, लाइक तो करना ही करना है, वो आपका धर्म है। गुरु दक्षिणा में बस आपसे इतना चाहिए, वीडियो को लाइक और शेयर, और कुछ नहीं, ठीक। फिर हमारी मेहनत दोगुनी तीनगुनी होती रहेगी और जितनी ज्यादा मेहनत उतनी ज्यादा आप लोगों के लिए फायदा। मैं पीछे बैकग्राउंड में जितना काम करूंगा उतना बेहतर आपके लिए रिजल्ट सामने लेकर आऊंगा मैं, और जितना बेहतर आ जाएगा रिजल्ट उतना बढ़िया आपका स्कोर होगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। आ जाओ, मैथ्स पढ़ाते बहुत लोग होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सबसे लेटेस्ट पैटर्न पर अगर कहीं क्लास चलती है तो वो रैंकर्स गुरुकुल पर चलती है, स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ऐसा बंदा है जो खुद सिलेक्टेड और उसको पता है कि सिलेक्शन दूसरों को कैसे दिलाना है। और 2014 का सिलेक्टेड नहीं हूं दोस्त, अभी हाल फिलहाल सिलेक्शन है, इस बात का ध्यान रखो। आपका सिलेक्शन दिला दूंगा मैं, जो सीरीज करा रहा हूं फॉलो करो बस, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो। प्रिंसिपल 15,000 रुपए, रेट कितना है? 16% है। डिफरेंस पूछा गया सर सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का, सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का, वही सवाल हमारे रूप में भाषा के रूप में है। कैसे बोलेंगे? बोलेंगे सर देखिए सीधा का सीधा हम लोग लिखते हैं आंसर, सर हमारा मुन्नी मेथड जिंदाबाद है। प्रिंसिपल कितना है सर? तो 15,000 रुपए है, हो गया। ये 15,000 का क्या करोगे आप मुझे बताओ? बोलोगे सर 15,000 रुपए हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। रेट देखो बब्बुआ कितना परसेंट है? तो 16% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 16% है। 16% का बट्टा 16/100 आता है, यानी काटोगे तो कितना हो जाएगा? 4/25 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 4/25 हो जाएगा। समझ में आ गया बात? तो आप बोलोगे सर देखो प्रिंसिपल कितना है? तो 16,000 है। पहले साल का ब्याज कितना? 15,000, सॉरी प्रिंसिपल कितना है? तो 15,000 है। हम क्या करेंगे? ब्याज वाली लाइन में जाना है। अगर ब्याज वाली लाइन में जाना है तो पहले साल का तो ब्याज बताएंगे ना, तो बोलोगे हाँ सर। प्रिंसिपल का कितना? 4/25। प्रिंसिपल का कितना? 4/25। ये क्या आ जाएगा? ये पहले साल का ब्याज आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी ब्याज में 25 में 4 जोड़ देंगे, यानी अपने आप का 29/25। ये क्या आ जाएगा? तो दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा। हमसे बोला गया है दूसरे और तीसरे का अंतर, क्या हमें तीसरा पूरा लिखना है? बोलोगे नहीं सर नहीं लिखना है, यानी तीसरे के लिए क्या करना पड़ेगा? 29 और 25 का अंतर लिखना पड़ेगा, 4/25। समझ में आ गया बात? क्या लिखना पड़ेगा? 4/25। ये पैसा था, इसका हमने 16% निकाल दिया तो पहले साल का ब्याज आ गया। जैसे अगर हमारा रेट 10% होता है और हमारा ये बट्टे में 1/10 होता है, हम कहते हैं 10 में 1 का ब्याज मिला, यानी वो वैल्यू अपने आप की 11/10 हो गई। उसी तरीके से 4/25 यानी 25 में 4 का ब्याज मिला, तो पहले साल का ब्याज इतना, उसका 29/25 दूसरे साल का ब्याज। और तीसरे साल के लिए क्या लिखना है सर? बस अंतर लिखना है। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 4/25। एक लाइन में आंसर आपने दे दिया सर, और कोई बात नहीं है। अब आप यहां पर थोड़ा सा कट्टम कुटाई करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। जैसे 25 से पूरा का पूरा काटिए सर, इसको कितनी बार में काटेंगे? 25 से काटेंगे 6 बार में, यानी 600 बार में कटेगा। फिर उसके बाद अगली बार में 25 से इसको काटिए, 25 का 2 गुना 50 और 4 बार में कटेगा। अब आंसर देखोगे तो बोलोगे 4 × 4, देखो आपका आ जाएगा 24 × 29 × 16, ठीक है। और बट्टे में कितना आएगा सर? तो आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो 24, थोड़ा सा आपको गुना करना पड़ सकता है, यहां पर देखेंगे। बोलेंगे सर बोलेंगे सर 24 × 4 × 4 16 और × 29 और बट्टे में कितना है सर? 25 है। हमारे ऑप्शन में आप देखो तो क्या इकाई का स्थान आपको दिया गया है? तो बोलेंगे हाँ सर यूनिट डिजिट दिया गया है। नीचे जब भी 25 आता है, नीचे जब भी 25 आता है, आपको यहाँ काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीचे जब भी 25 आएगा तो ऊपर नीचे 100 से गुना कर देना, 4 से गुना कर देना। जब नीचे 5 आता है तो ऊपर नीचे 2 से गुना करते हैं। जब नीचे 25 आता है तो ऊपर नीचे 4 से गुना करते हैं। नीचे भी 4 से गुना कर दो, ऊपर भी 4 से गुना कर दो। अब आप यहां पर इकाई का स्थान देखो, मुझे नहीं पता है यहां पर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मैं आपको कैलकुलेशन करने का आसान तरीका बता रहा हूं। आप यहां पर देखिए 4 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 6 × 4 = 24, इकाई के स्थान पर 4 आएगा, ठीक।
फिर उस 4 को 9 के साथ करेंगे, देखो इनका इक्याई का स्थान 6 चौके 24 4, उस 4 को 9 के साथ करोगे 4 9 36 का इक्याई का स्थान आ जाएगा 6, फिर वापस से उस 6 को 4 के साथ गुना करोगे आ जाएगा 4, यानी आपके यूनिट डिजिट पर कितना आएगा तो 4 आएगा सर। उसके अलावा नीचे 25 को जब 4 के साथ आप गुना कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं 100 है, और 100 जब भाग करेगा तो दशमलव के बाद 2 स्थान देगा ही देगा, यानी हमारा वो ऑप्शन होगा जिसमें दशमलव के बाद 2 स्थान होंगे और उसके इक्याई के स्थान पर 4 होगा। दशमलव के बाद 2 स्थान यहां पर है, दशमलव के बाद 2 स्थान यहां पर है, लेकिन इसी के यूनिट डिजिट में जो है वो 4 है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। हमें पूरा गुना करने की भी आवश्यकता नहीं है, पूरा गुना करने की दूर दूर तक आवश्यकता नहीं है। मूर्ख है वो बालक जो पूरा का पूरा गुना कर रहा है। सिंपल एक लाइन का आंसर, प्रिंसिपल से पहले साल का ब्याज निकाल दिया, दूसरे साल का निकाल दिया, दूसरे और तीसरे का अंतर निकाल दिया, गुना भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 4 को 9 के साथ गुना करेंगे 36, इक्याई के स्थान पर 6, 6 को 4 के साथ गुना करेंगे 24 4, ठीक 6 इंटू 4 हमारा आ जाएगा इक्याई के स्थान पे 6, ऊपर गुना करने पर इक्याई के स्थान पर 4 आएगा और नीचे हमारा 100 दिया गया है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे। दशमलव के बाद 2 अंक किसके पास है, इसके पास है, इक्याई के स्थान में 4 इसी के पास है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वही करेक्ट आंसर होगा। पेपर में बैठ के इतनी बुद्धि लगानी पड़ती है तब जाकर ऐसे सवाल बनते हैं। ठीक है, आ जाओ एमटीएस का क्वेश्चन देखो। एमटीएस का क्वेश्चन क्या कहा है, बोला है कि देखो भैया बात ऐसी है, अगर तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर में इतना है, अब देखो इसको बाद में हम देखेंगे, यहां पर इस सवाल को देखो पहले। सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है आपके सामने, 18,000 रुपए हमें दे दिए गए हैं और उसको हम 10% के रेंट पर दे रहे हैं, 10% के ब्याज पर दे रहे हैं। हमसे बोला गया है तीसरे साल और चौथे साल का अंतर बताओ तो कितना होगा, और कौन सा सवाल है, तो सीजीएल मेंस का सवाल है मेरे भाई। सीजीएल मेंस का सवाल एकदम रेलिवेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इरेलीवेंट नहीं है, बिल्कुल भी बकवास सवाल नहीं है, प्रीवियस ईयर का पूछा है। मेंस भी दोगे तो भी काम आएगा, प्री दोगे तो भी काम आएगा, और सीखना अभी है और अभी के अप्रोच से है, क्योंकि जो अप्रोच हम बता रहे हैं वो आपको बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 18,000 रुपया है। ठीक, ब्याज का दर कितना है सर, 10% है, तो पहले साल का ब्याज कैसे निकालेंगे, तो इसी का 10% यानी पहले साल का ब्याज 1/10। ठीक है, हमें तीसरे और चौथे का पूछा है तो कम से कम तीसरे तक जाएंगे ना सर, बताइए। तो ये पहले साल का ब्याज हो गया, दूसरे साल का ब्याज पहले का 11/10 होता है, तीसरे साल का ब्याज दूसरे का 11/10 होता है, यानी 1/10, इसी का 10% निकाल दिया, पहले साल का ब्याज आ गया, उसको 11/10 के साथ गुना कर दिया, दूसरे साल का ब्याज आ गया, उसको 11/10 के साथ गुना कर दिया, तीसरे साल का ब्याज आ गया। हमें तो तीसरे और चौथे का अंतर चाहिए, यानी अब 11/10 के साथ गुना नहीं करेंगे, अब 11 और 10 का अंतर यानी 1/10 के साथ गुना करेंगे। 3 जीरो से हमारे 3 जीरो यहां पर खत्म हो जाएंगे। हमें जो गुना करना होगा वो करना होगा 11 इंटू, ठीक है, 18 इंटू 11 इंटू 11, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, दशमलव के बाद एक स्थान होगा। ठीक है, गुना कर लो। क्या 18 को आपके साथ गुना करना नहीं बताया है, बताओ। 18 को सबसे पहले 11 के साथ गुना करो, और 11 का गुना कितना आसान होता है बताना। सबसे पहले 8 है तो 8 को लिखो, 8 का पड़ोसी 1 है तो उसको 9 लिखो, और 1 है तो 1 लिखो। फिर वापस इसको 11 के साथ गुना करना है, पहले 18 को 11 के साथ गुना करो, जो आएगा फिर 11 के साथ, 8 है तो 8 लिख दो, 8 जमा 9 17 का 7 हो गया, एक और एक कितना हो जाएगा, 2। देखो मेरी बात को, 8 है 8 लिख दिया, 8 में 9 को जोड़ दो उसके पड़ोसी को, तो 8 और 9 17 का 7, हाथ में 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11 का 1, हाथ में वापस से एक और एक कितना हो जाएगा, ये यानी 2178। एक एक कैलकुलेशन भी हम आपको बता रहे हैं ताकि पेपर में आप गलती ना करें। तो बोलेंगे सर 2178 और बट्टे में कितना, 10, यानी आंसर कितना आएगा, 217.8 है। बिल्कुल जीरो से हीरो आपको बना देंगे, चिंता नहीं करनी है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी फॉर बाहुबली, जो मेरे तब से सभी मित्र उत्तर दे रहे थे। बी फॉर अपना बिहार। क्या बात है भैया। तो देखो मेंस का क्वेश्चन था, एक लाइन में बना दिया कि नहीं बना दिया आपने, कब बनाया, जब आपका कंसेप्ट क्लियर था, जब आप शुरू से मेरे साथ सेशन में बने हुए थे, जब आपने एक एक बातें को सीखा जो हमने बताया। जो बच्चे डेली क्लास कर रहे हैं ना, गारंटी दे रहा हूं उनका 50 में 50 कहीं नहीं जा रहा। आप हंसते खेलते मुस्कुराते आओगे, क्योंकि पिछली बार 30 दिन 30 मैराथन के हर सेशन को जिसने अटेंड किया था, हर किसी के कम से कम 23 प्लस अटेम्प्ट थे, कम से कम 23 अटेम्प्ट थे। मैथ में 23 प्लस अटेम्प्ट थे, रीजनिंग में 15 किया फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश में 10 किया फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैथ में 23 से ज्यादा का अटेम्प्ट था और एक्यूरेसी सही थी। और जिस दिन आंसर किया है मुस्कुराते सबका आया, सर हमारा हो गया। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है,
अब अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल आपसे बोला गया, अगला सवाल देखो यहां पर कहा गया यदि किसी राशि पर 8% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, देखो यहां तीसरे वर्ष का ब्याज दे रखा है, देख रहे हो एग्जामिनर का दिमाग, तीसरे वर्ष का ब्याज दे रखा है, चौथे और पांचवे के बीच का अंतर पूछा है ना।